राधे राधे भगवान। आप सभी को 24वां संस्करण में स्वागत है। तो आज हम द्वितीय अध्याय श्रीमद् भगवत जी का द्वितीय अध्याय का पाठ करेंगे। उससे पहले हम और आप जान लेते हैं कि आप सभी ने रामायण काल में श्री वाल्मीकि जी का कथा जो है आपने सुना होगा कि कैसे वो पहले दस्यु रत्नाकर थे, फिर भगवत कृपा से और नाम की जो प्रभाव है उससे वो आगे बढ़ते हुए पुरुषार्थ को उन्होंने हासिल किया, फिर अपने आप को महर्षि वाल्मीकि के रूप में उन्होंने रूपांतरित किया। लेकिन इस बीच आपको क्या पता है कि जब वो कुछ ज्ञानी साधु संतों को जब वो लूटने की फिराक में थे, फिर उन्होंने उनको सवाल किया कि बेटा तुम इतने पाप कर रहे हो, महापाप कर रहे हो, दुराचारी हो तुम, तो ये सब किस लिए कर रहे हो? तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि हाँ, मैं अपना भरण पोषण के लिए जो परिवार भगवान ने मुझे दिया है उनका प्रतिपालन के लिए मुझे ये रास्ता चुनना पड़ा और मैं इससे खुश हूँ। तो उन्होंने फिर उनको सवाल किया कि क्या तुम ये जो कर्म कुकृत्य करते हुए जो पाप की भागी तुम बन रहे हो, तो क्या उसका भी हिस्सेदार वो बनेंगे? उनका भरण पोषण के लिए तो तुम कर ही रहे हो ये सब महापाप, लेकिन क्या वो लोग तुम्हारे पाप का भागीदारी होंगे? तो वो सोच में पड़ गए दस्यु रत्नाकर। उन्होंने बोला कि ये तो मुझे पूछ के आना पड़ेगा। बोले कि जाओ फिर पूछ के आओ। फिर वो जाके अपने पिताजी से, माताजी से, पत्नी से, बच्चों से, सभी से पूछा उन्होंने कि मैं आपका प्रतिपालन करने के लिए हत्या कर रहा हूँ, लुंठन कर रहा हूँ, ये सब चोरी डकैती जो भी है वो सब जितने सारे पाप कर्म है वो मैं कर रहा हूँ। तो इसका तो आपको फल मिल रहा है, वो आप खा भी रहे हो, मजे से हो, लेकिन जो उसके लिए जो मैं पाप का अर्जन कर रहा हूँ, क्या उस पाप से आप किंचित हिस्सा लोगे? तो सभी ने मना किया। पिता ने बोला कि तुम्हारा कर्तव्य है कि पिता माता का भरण पोषण करना, तुम कैसे करते हो तुम जानो, तुमने कर्म को चुना है, हमने तुम्हें कर्म तो हाथ पकड़ के सिखा नहीं दिया है। पत्नी बोली कि तुमने 7 फेरे लिए मेरा भरण पोषण करने का, तुम पूरा एकदम अग्नि को साक्ष्य रखते हुए तुमने प्रतिज्ञा की, अब तुम मेरा प्रतिपालन कैसे कर रहे हो वो तुमको पता है, हम पाप का हिस्सेदारी तो नहीं बनेंगे। बच्चों ने बोला कि हम तो अभी बालक हैं, हमको इस सब की चीजों के बारे में क्या पता, पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है। अब वो सोच में पड़ते हुए फिर आके साधु के शरण में गए। अब मजे की बात यह है कि साधु ने जब उनको बोला कि तुम कुछ मत करो, सिर्फ यहाँ पे बैठते हुए तुम राम नाम का जप करो, उसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो आपको जान करके हैरानी होगी कि वो इतने दुराचारी, वो इतने पापी थे, इतने पाप उन्होंने अपने जीवन में कर रखा था, उनकी जिह्वा से राम ये शब्द जो है, ये जो नाम है, वो उच्चारण हो ही नहीं पाया। साधु थक गए बैठे बैठे कि राम राम तो बोल के दिखाओ, उनके मुंह से राम नाम जो है वो निकला ही नहीं, उच्चारण ही नहीं हो पाया। फिर वो चिंता में पड़ गए साधु। फिर उन्होंने उनको बोला कि चलो ठीक है, राम नाम तुम्हारी उच्चारण नहीं हो पा रहा है, कम से कम मरा करके तो तुम उच्चार कर सकते हो, राम ना सही मरा। तो उनकी जिह्वा से मरा का नाम जो है वो उच्चारित हो गया। बल्कि ठीक है, तुम अभी मरा 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 करते रहो। आपको जान करके हैरानी होगी, मरा 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 में भी राम आता है, मरा 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 राम 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 राम। तो उसी से ही उनका कल्याण हो गया। तो नाम का जो प्रभाव है उसको दर्शाने के लिए ये एक छोटा सा व्याख्या था वाल्मीकि जी के बारे में। तो आशा करता हूँ आप लोग नाम अवश्य जपेंगे, गीता जी का पठन या श्रवण अवश्य करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम श्रीमद् भगवत जी का पाठ आरंभ करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता है पाठ आरंभ। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पुत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदुहे वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मादिव्याघ्रो परोहरि भाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। तो आज हमारा द्वितीय अध्याय जिसका नाम है सांख्य योग, तो उसका हम प्रथम श्लोक उसी का पाठ करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। संजय उवाच
तं तथा कृपयाविष्टो मश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषिदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। यानी संजय जी धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि हे राजा, यानी हे धृतराष्ट्र, मधुसूदन यानी कि श्री कृष्ण जी अर्जुन को ऐसी दयालु, विमर्श और रोते हुए देख करके बोले। यहाँ तक ही ये श्लोक है। आगे हम द्वितीय श्लोक में जानेंगे कि क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा द्वितीय अध्याय का प्रथम श्लोक यहीं पे समाप्त होती है। आप सब सकुशल रहिएगा और हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और अपनों के साथ शेयर जरूर करिएगा। राधे राधे।